कितनी बड़ी गलती हो गई ना सिमरन। ना मैं एक अच्छी बेटी बन पाई और ना ही अच्छी गर्लफ्रेंड। तुझे पता है मुझे मम्मी ने कितने कॉल किए पापा की इस हालत के बारे में बताने के लिए, पर मैंने एक बार भी उनका फोन नहीं उठाया। और अब आर्य सर कॉल कर रहे थे, मैंने तब भी नहीं उठाया। मुझसे सब खराब हो जाता है यार, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। क्यों? तुझे पता है आर्य सर ने ना मुझे प्रपोज करने की सारी तैयारी कर ली थी यार। कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, इंडिया गेट के गार्डन पे प्रपोज करने वाले थे। सब कुछ सेटअप कर दिया था उन्होंने। सब कुछ इतना ग्रैंड था, इतना प्यारा था, सब कुछ एक फेरी टेल की तरह, एक फिल्म की तरह लग रहा था। तुझे पता है मैंने क्या किया? सब कुछ ऐसे ही बीच में अधूरा छोड़कर आ गई यार। उन्हें कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया और उन्हें पापा की इस तबीयत के बारे में बताया तक नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक बार उन्हें फोन करके हेल्प मांगने की कोशिश की, जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो वो भी भूल गई। पर एक हुआ है यार, बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले मेरी हेल्प कर रहे हैं, हमेशा ही करते आया ना। और पापा भी मेरी अच्छी बुरी हर बात में मेरा हमेशा साथ देते। पापा ना यार दुनिया के सबसे अच्छे पापा है और आर्य सर इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान। और मुझे देख यार, मैं एक अच्छी बेटी बन पाई और ना ही एक अच्छी गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं बन पाई। आर्या, 2 घंटे से हम यहीं हैं, अब घर चले? नहीं झंडे, जब तक गोपाल जी को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन आर्या तुम्हारे पीछे, जानता हूँ मेरे पीछे लोग आ जाएंगे, मीडिया वाले आ जाएंगे, कोई दुश्मन आ जाएगा, सब पता है मुझे। इसलिए मैं अभी तक अनु से भी नहीं मिला। यहाँ वेटिंग रूम में बैठा हूँ। ठीक झंडे, अनु मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है। आज उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन है। उसके पापा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, ऐसे में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो इंडिया गेट से क्या गई, मैं एक पल में उस पर शक करने लगा। मेरी इनसिक्योरिटीज मुझ पर हावी हो गई। मैंने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि मेरी अनु ऐसी नहीं है। अगर वो वहां से गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। झंडे, मेरा गिल्ट मुझे वैसे खाया जा रहा है। अगर मैं ऐसी हालत में उसे छोड़ के गया तो मैं तू कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सिमरन, मैंने जो आर्य सर के साथ किया है ना, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। अनु, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सिचुएशन ही ऐसी थी ना, अगर इस सिचुएशन में कोई और भी होता तो वो भी यही करता। बल्कि मुझे तो लगता है कि तू बहुत लकी है। इतना कुछ होने के बाद भी आर्य सर ने तुझे गलत नहीं समझा, बिना बताए तेरी हेल्प किए। और अब तो कुछ कहने के लिए भी नहीं रह गया ना अनु। तो साफ हो गया और ये साबित हो गया है कि आर्य सर तुझसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कह रही है सिमरन। आर्य सर जैसा इंसान ना इस पूरी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। अगर रानी प्लीज हमेशा आर्य सर को खुश रखना और हर मुसीबत से बचाना। शर्मा जी, आपने बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब बोले कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब ऑपरेशन हो जाएगा। पुष्पा, तू चिंता मत कर। हमारे गोपाल भैया एकदम दिलेर हैं, वो किसी से नहीं डरते। हाँ हाँ पुष्पा, डरपोक तो तू है, एक सुई से भी डर जाती है। पापा, प्रोसीजर का टाइम हो गया है, हमें इन्हें ओटी में लेके जाना होगा। डॉक्टर साहब, शर्मा जी ठीक हो जाएंगे ना? देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, पर इस एज में हर प्रोसीजर क्रिटिकल होता है, माइनर भी, और ये तो बड़ा ऑपरेशन है, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते। आप लोग प्लीज प्रे कीजिए। नमो
नमो दुर्गे दुख हरनी, नमो नमो अम्बे सुख करनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिकुटी बिकराला। रूप मात्र को अति सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। माता रानी, मेरी मम्मी की प्रार्थना खाली मत जाने देना, मेरे पापा को ठीक कर देना। अरे रिलैक्स, दिल्ली के नामचीन डॉक्टर्स गोपाल जी का इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। चंडे मैं अनु के बारे में सोच रहा था। इस खुशी का वो इतने देर से इंतजार कर रही थी, जब उसे मिलने वाली थी। भगवान ने वो रोक कर उसे एक और दुख दे दिया। रानी, अपने पापा को इस हाल में देखकर उस पर क्या बीत रही होगी चंडे। काश मैं उसके साथ होता। देखो अरे, अब तुम अनु के साथ नहीं हो पर उसका साथ दे रहे हो। और ये मत भूलो, गोपाल जी के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस तुम उठा रहे हो। मैं नहीं, वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज उठा रही है। जिस कंपनी में अनु काम करती है वो कंपनी उठा रही है। उस कंपनी का HR डिपार्टमेंट उठा रहा है और वो अनु का हक है, वो कंपनी के हर एम्प्लॉय का हक है। तो सोचने वाली बात यह है कि मुझे इस समय स्टेप इन क्यों करना पड़ा। ये काम तो खुद ब खुद हो जाना चाहिए था। अब हमारी कंपनी की पॉलिसी गलत है या किसी स्टाफ से कोई गलती हुई है, पता करो। ठीक है, मैं पता करता हूँ। अनु, ये अभी तक तेरे पापा को बाहर क्यों नहीं लाए बेटा? तुम्हें चिंता मत करो, जल्दी आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक होगा। डॉक्टर साहब, शर्मा जी ठीक है ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है। रजनी बोली, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल हुआ। हाँ भाई। पुष्पा, ये सब तेरी प्रार्थना का असर है और माता रानी की कृपा है। सिर्फ माता रानी की कृपा नहीं, इसमें डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हमारा काम बहुत स्ट्रेसफुल होता है, नाइट शिफ्ट्स, राउंड्स, ऑपरेशंस। पर जब ऐसी खुशखबरी देने का मौका मिलता है तो उससे बड़ी खुशी एक डॉक्टर के लिए हो ही नहीं सकती कि पेशेंट के रिश्तेदारों के चेहरों पे ये स्माइल देखने को मिलती है। तो सारा स्ट्रेस, सारे डाउट्स सब दूर हो जाता है और फिर लगता है कि डॉक्टर बनते समय जो कसम खाई थी उस पर खरे उतर पाया। तो थैंक यू आपको, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे आपको बोलना चाहिए। और इनको भी, ये हमारे सीनियर, हमारे MD। एक्चुअली आज का ऑपरेशन इन्होंने लीड किया था। तो फिर आपने क्या किया? अरे एक्चुअली ये भी हमारे साथ ऑपरेशन में थे। वैसे आज का ऑपरेशन मैंने लीड किया है, लेकिन बहुत जल्द डॉक्टर मोहित भी ऑपरेशन लीड करने लगेंगे। हमारे हॉस्पिटल के यंग सर्जन्स में सबसे ब्राइट डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहित। थैंक यू सर। आप दोनों का थैंक यू। अगर आप नहीं होते ना आज, तो हम अपना सब कुछ खो देते। जिनके दिल में आप रहती है उनके दिल को कैसे कुछ हो सकता है? और भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देता। और आप तो अच्छे लोग हैं, ये मैंने अपनी एक्सरे वाली आंखों से देख लिया था। हम शर्मा जी से मिल सकते हैं? एक्चुअली उन्हें एनेस्थीसिया दिया हुआ है, वो अभी होश में नहीं है। होश में आने के बाद आप मिल सकते हैं। हाँ ठीक है। ओके, सी यू।